केजरीवाल को हो गया है सत्ता से प्यार। गुर्बत का गहना पहने इतराते केजरीवाल, सत्ता लोलुपत में फंसे केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो वो इस बात को दोहराते हैं कि वो जनता की सेवा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो वो कहते थे कि वो देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, वो देश के महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में काम करेंगे। लेकिन अब वो इस्तीफा जिस प्रकार से देने की मांग की जा रही है, उसको लेकर जो सत्ता की बातें हैं वो तेज हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि अब आप पार्टी द्वारा एक कैंपेन चला जा रहा है, वो है डोर टू डोर कैंपेन। और इस पर कांग्रेस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर घर घर जाकर पूछा जाएगा क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई। देश के अंदर चुनाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी समस्याओं से नहीं उभर पा रही क्योंकि उनके पार्टी के नेता घोटालों पर फंसे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो घोटाले मुक्त बताती है, दिल्ली के अंदर अपने आप को साफ चरित्र बताती है, लेकिन उनके पार्टी के 3 बड़े नेता घोटालों के चलते जेल पर हैं। पहले नेता सत्येंद्र जैन जो जेल पे हैं, दूसरे मनीष सिसोदिया जो मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जेल चले गए, तीसरे संजय सिंह जो इसी मामले पर इस वक्त जेल में हैं और लगातार उनकी सुनवाई की बातें की जा रही हैं। कल उनकी सुनवाई के दौरान ये फिर से जाहिर हुआ कि इनकी जो समय अवधि उसको बढ़ाया जाएगा और अब 4 तारीख का समय दिया गया। पहले 24 तारीख का समय दिया गया था कि 24 तारीख को बड़ी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अब 4 तारीख का समय दिया गया है कि 4 तारीख को बड़ी सुनवाई होगी। लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जाता है और ईडी में ये कहा जाता है कि आप अपने जो ब्यौरा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसका आके दीजिए, हमसे बात करिए, हमारे कार्यालय आइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जो है राज्यों में जाते हैं। ऐसे में जब ईडी से बातचीत की जाती है तो ईडी का कहना होता है कि हम 3 समन भेजेंगे। पहला समन जो हमने भेज दिया है, 2 समन और भेजे जाएंगे ईडी की तरफ से। उसके बाद भी अगर केजरीवाल नहीं आते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जांच के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बयान आता है जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बताया जाता है। वो जो खुद की छवि हमेशा साफ करने में लगे रहते हैं, वो जो हमेशा से ही दिल्ली में अपना छाप छोड़ने की बात करते हैं, उनका बयान आता है कि ऐसे समनों को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये देश के एक बड़े राज्य के नेता हैं, दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं और वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी इस्तीफे के लेकर मांग बढ़ने लगी और कहा यह गया कि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जा सकते हैं, जिस प्रकार से इनके पार्टी के कई नेता जेल पर हैं। तब अरविंद केजरीवाल ये बताते हैं कि मैं भले ही जेल चला जाऊँ, मैं भले ही जो है सज़ा हो जाए, लेकिन जो ये सत्ता है ये इसी प्रकार चलती रहेगी। ऐसे में उनके इस्तीफे की बात की जा रही कि वो इस्तीफा देकर जेल जाएंगे या मुख्यमंत्री के रूप में जाएंगे। और इस बीच उन्होंने जिक्र किया अपनी पत्नी का कि अगर मैं जेल जाता हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं और अपनी पत्नी को फ्रंट फुट पर लाकर मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दिल्ली की जनता को सौंप कर जाऊंगा और वही इसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन ऐसे में देश के अंदर एक और हल्ला हो गया और उनके पार्टी के कई नेता बागी हो गए कि आप खुद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, आप भले ही जेल चले जाइए, हम पार्टी को चलाएंगे, लेकिन आप अपनी पत्नी को सीएम के तौर पर क्यों दे रहे हैं। और कई लोग और जनता जो सीएम केजरीवाल के साथ जुड़ी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई कि आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में अब कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, आप पार्टी का कैंपेन चलाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन। इस पे जाकर घर घर जाकर पूछा जाएगा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में दर्शकों, लगातार बात यही उठ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ईडी का समन उनके पास आया उसके बाद से अटकलें तेज होने लगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी सवाल उठने लगा कि अगर वो जेल जाएंगे तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ कर नेतृत्व करेगा कौन, दिल्ली की सरकार चलाएगा कौन। ऐसे में अब आप पार्टी के नेता कैंपेन चलाएंगे, जनता से पूछेंगे, घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और उस फॉर्म के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को जाहिर किया था कि मैं जेल भले ही चला जाऊं, लेकिन मेरी पार्टी जेल से चलाई जाएगी। मैं जेल से बैठकर नेतृत्व करूंगा, जेल से बैठकर सारी चीज़ें करूंगा। जो दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं वो कभी बंद नहीं होने दी।
इसको लेकर उनके पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बड़ा बयान आया था और सौरभ भारद्वाज इस बात को कहते नजर आए कि हमारे पार्टी में और भी बड़े नेता हैं, और भी ज़्यादा लोग हैं जो इस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे सीएम भले ही जेल में चले जाएंगे, हालांकि ये मुश्किल है कि वो जेल जाएं, क्योंकि ईडी जिस प्रकार से कार्यवाही कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर बेफजूल के कार्यवाही कर रही है। जब हमारे नेताओं के घर से कुछ नहीं निकलता, जब हमारे नेता बेकसूर है फिर भी उनको सजा दी जा रही है। मनीष सिसोदिया वाले मामले को यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने फिर से उठा दिया और ये जाहिर किया कि मनीष सिसोदिया वाले मामले पर सबूत नहीं थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा सुना दी। यही मुद्दा संजय सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि जब ईडी के पास सबूत नहीं है तो किस बिना पर उनको गिरफ्तारी हो गई है और उन पर सुनवाई की बातें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो तारीखें बढ़ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार उनके जिस प्रकार से सुनवाई के लिए ले जाया जाता है और अगली तारीख मिल जाती है, तो यहाँ पर जो लगातार संजय सिंह की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हैं। और ऐसे में उनके पार्टी के नेता इस बात का हवाला देते हैं कि इस वजह से आगे ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि संजय सिंह बेगुनाह है। उनके बेगुनाही के हमारे पास चाहे सबूत हो, लेकिन ईडी के पास उनके गुनहगार होने का सबूत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जब ईडी से सबूत मांगती है तो ईडी ये बताती है कि हम आने वाले समय पर दे देंगे, और हर बार ईडी समय मांगती है सबूत जुटाने का। ऐसे में उनके पार्टी के नेता ये जो है आरोप लगाते हैं कि उनके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ईडी कार्रवाई कर रही है तो ईडी के पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी जानबूझकर सबूत कुछ न कुछ बेफजूल के जुटाना चाहती है जिससे संजय सिंह को जेल में ही रखा जाए और उनको सजा सुना दी जाए। ऐसे में ये तीन नेता तो रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई वो अभी भी तेज है। अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से ईडी का समन आया और अरविंद केजरीवाल ने उसको नदारद कर दिया और ये बात का हवाला दिया कि ये कहा सुनी वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये पूरा खेला खेला जा रहा है चुनाव के दौरान। ऐसे में जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है उस पर इनके विधायक जाएंगे। आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन में इनके पार्टी के समर्थक, इनके विधायक जाकर पूछेंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे कि हम जो अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा दें या फिर न दें। अगर वो जेल में भी रहते हैं तो नेतृत्व कैसे करेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं कि मैं जेल जाऊंगा तो भी नेतृत्व होगा। दिल्ली की जनता को जो पानी फ्री में बिजली दी जा रही वो कभी बंद नहीं होगी। और अरविंद केजरीवाल ये भरोसा जताते हैं कि जेल जाने और आने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ऐसा उनके द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। आप देखिए कि दोनों तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस बात का हवाला देते हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा तो पार्टी का नेतृत्व होगा, एक तरफ वो इस बात का हवाला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सब करवा रही। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर मैं जेल में बना रहूंगा या जेल से छूटते हुए आऊँगा तो भी मुख्यमंत्री रहूँगा। एक तरफ वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरा राजनीति को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में आए थे तो ये कहते थे कि मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, मैं देश सेवा करने के लिए आया हूं, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। अब जब बातें आती हैं तो इस तरह की बातें वो रखते हैं। इसके साथ ही उनके घर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हुई थी, जिसको आपको बता दें उन पर आरोप लगा था कि दिल्ली की जनता को शराब पिलाकर, घोटाले करवाकर वो अपना घर भरते हैं और अपना शीश महल बना रहे हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है आज समय अटकलें लगी थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी एक पैम्पलेट के दौरान जनता को बताने की कोशिश की थी किस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब घोटाले हुए, दिल्ली को शराब पिला पिला कर लोगों का पैसा हड़प लिया गया, उनका पैसा खा लिया गया। और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो समस्याएं हैं वो उनके ही बयान और उनके ही कारनामों से बढ़ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ दावा कर रहे थे मैं जनता सेवा के लिए आया हूँ और अब घोटालों के आरोप लगते हैं और घोटाले बाहर आते हैं तो वो खुद को इससे नदारत बताते हैं, बार बार अपने बयानों को बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजेंडे के रूप में काम करना चाहते हैं वो दिल्ली की जनता अब समझती हुई नजर आ रही और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरह से आप पर हमलावर है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में विपक्षी एकता को कमजोर करेगी। आप देखिए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी आप पर हमलावर है। वो कांग्रेस पार्टी जो कभी इनको गठबंधन में लेना चाहती थी अब वही हमलावर है और लगातार तमाम बयानबाजी कर रही है।
दर्शकों, अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज राजस्थान के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जो केंद्र का चुनाव है जिसके लिए गठबंधन बनाया गया था वो टिक पाता है या फिर नहीं, क्योंकि इस वक्त सारे जितने भी विपक्षी दल के नेता थे वे एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद की जीत का दावा करती है पांचों विधानसभा चुनाव में। और अगर ये विधानसभा चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं अकेले और फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ेगी केंद्र के, और शायद अब गठबंधन से इनको कोई नाता नहीं रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या सचमुच दिल्ली की जनता को शराब पिलाकर अरविंद केजरीवाल अपना घर भर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल धोखा कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अब देश के अंदर वो राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है जो कभी इन्होंने अपनी बनाई थी? आप अपनी जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।